मेरी मदर जा रही थी नारनूल से सामान देने के लिए जी। उसके बाद मैं घर पे आया तो बेबे ने बताया कि माँ नहीं आई है जी। यही भेड़ बकरी चरा करते थे। अच्छा जी। तो कभी लगता था कि ऐसी वारदात को आप वो अंजाम भी दे सकते हैं? नहीं लगता था। अच्छा, तो जैसे जो किस प्रकार के अपराधी हैं, अभी पुलिस ने उनको पकड़ा है, तो आपकी प्रशासन से क्या क्या मांग है? प्रशासन से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग है और भी जो भी संलिप्त हो इस मामले में मतलब हर बात आगे आओ, क्योंकि परिवार को भी पता है जब तुम घर से बरामद हुई है तो परिवार को तो पता ही था इस बात का, और भी घर पे सुनने में बहुत कुछ मिला है, तो पूरा परिवार इसके अंदर संलिप्त है। जी है। आपका नाम क्या है? मंदिर नाम है। मंदिर जो किसना थी, आपकी क्या लगती थी? मेरी मौसी है जी। आपकी मौसी थी, सगी मौसी थी? हाँ जी, सगी मौसी। मंदिर इसमें जो दो आरोपी मिले हैं वो गांव की आरोपी हैं और बिल्कुल नजदीकी रहते हैं आपके, तो उनसे आपका पहले कभी घर में जैसे आना जाना था? हाँ जी, ब्याह शादियों में आते थे। अच्छा। यहीं पर खाते थे, चूल्हा नॉन थी। वैसे भी मिलते थे तो ठीक है, राम राम के साथ बोलते थे। तो जो नीच हरकत की उन्होंने बहुत बर्दाश्त से पार दिया। ये जैसे जो मामला हुआ और 4-5 दिन देखे तो थे ये उस टाइम पे बकरी चरा रहे थे यहाँ पर। अच्छा। तो इन पर शक ही नहीं था कोई भी ये इस तरह से अंजाम दे सकते हैं। तो इस पे कोई शक नहीं था हमारा। अच्छा, कोई शक नहीं था। ना जी। अब जैसे देख रहा है जो इन्होंने किया है नहीं, बहुत दर्दनाक तरीके से किया गया है। और जो भी वारदातें इन्होंने पहले भी वारदातों को अंजाम दिया है, जैसे एक तो जो लड़का छोटा है उसका तो कभी वो था ही नहीं कुछ भी। तो ये जो मैन है नहीं इसमें जो हथियारा है उसने तो पहले भी उसके परिवार ने पूरा समाज के साथ, छत्ती बिरादरी के साथ बहुत सी घटनाओं को अंजाम दे रखा है। अच्छा। तो प्रशासन की बहुत डील रही है इसमें। अभी पुलिस के पास में इसकी कोई ऐसी दी गई थी जो पहले वाला मर्डर हुआ था, उसमें हमारे गांव के एक लड़के ने इसकी पहचान भी की थी। इसने जो मर्डर मेरा ताऊ का मर्डर हुआ था उसके साथ पहली रात को हाथापाई भी की है, मारपीट भी की है उसके साथ। अच्छा। मेरे गांव के खुद एक लड़के ने इस बात की पुष्टि भी की है पुलिस के सामने। तो और भी जैसे इन्होंने अपने पड़ोस में भी एक लड़की के साथ मारपीट की है, बर्फ वाले ये सुए है ये निकाल के ले आए थे। सभी बातें प्रशासन को पहले से ही पता थी, फिर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की इनके ऊपर। तो पहले भी इसके एक भाई ने जैसे गांव में रिजन परिवार के लड़के को चाकू मार रखे हैं, तो वो भी 307 में फरार है। अब तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, वो पेश ही नहीं हुआ। अच्छा। कोई कानून लगा ले पुलिस प्रशासन ने। हाँ जी, राम राम जी। आप सबने बेरा है नारनूल के बुडाना गांव में जो भी हादसा हो रहा है उस हादसे के बारे में एक एक गुत्थी सुलझ के आने लग रही है। और उस किस्ना के बेटे ने अपनी माँ की सारी सच्चाई बताई है। आज वो कैमरे के सामने आप खुद आया है और खुद बोलिया है और बकरी चराने वाला हैवानियत की सारी सच्चाई बताई है। वो इंसान को नहीं भाई, कोई राक्षस है जो दो मौता का वो कर दिया, होती इंसाना की मौत कर दी भाई। वो दो इंसान जो मौत के घाट उतार दिए, वो कोई बंदा नहीं है भाई, राक्षस पड़ रहा है। और उस राक्षस ने छोटा तो छोटी सजा के देव प्रशासन उती तो इतनी असल में तो काटा उसका एक एक अंग, और नहीं फांसी तो बैठ तो कोई सजाए को नहीं। इतना बड़ा राक्षस पड़ रहा है भाई, सबका दहशत फैल रही है। बहू बेटियां का, माया का और युवा बड़का का, सब ने भी बालक भी लकड़न के चोर हो रहे हैं, न्यू चोर हो रहे हैं। डर हो रहा सबका कदी वो हादसा वारदात और भी किसी पर नहीं कर दे। और गांव का होकर गांव में छुपा रहा। देखो क्या 15 दिन भीतर दोवा की मौत का घाट उतार दिया उसने। उस राक्षस के तो एक एक अंग काट के और उसकी इसी मौत का घाट उतारा है। उसका एक एक दर्द की चीख लिकड़ा है। जब उनके माँ बेटियां का सबर होगा भी, जिसकी माँ मैरी उन बेटा बेटियां का है, और गांव में भी शांति जदे मिलेगी। और तो इस फालतू के कैस का जी प्रशासन ने करना तो चाहिए, उस तक गलत करड़ी सजा देनी चाहिए उस तई। जिदे इसी से इंसाना ने निबेरा पटा है भी कोई दूसरा ने वारदात करे जब 100 बरी सोचेगा एक बरी करने तो पहला। ना जी, वो तो एक कोई बात ही नहीं है हमारी। तो मैंने पहले भी बताया है, हमारे तो यहाँ ब्याह शादियों में सदा खाना खाते थे, सभी बच्चे आते थे। हमने हमारे साथ तो इनका कुछ भी नहीं था।
जैसे जाते वक्त भी मैंने आपसे बताया था कि आते जाते स्टेडियम में मिलते थे, राम राम करते थे, कुछ भी बात नहीं थी हमारे साथ। तो आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया उन लोगों ने? तो या तो मानसिकता के कारण या लोभ के कारण, आप कुछ भी कह सकते हो। एक नशे का सबसे मेन योगदान है, जो इनकी संगत है, नशे वाली संगत है, नशे के लिए भी बात है। इन्होंने एक अंजाम दिया घटना को, उसके 10-15 दिन के बाद दूसरी घटना, 10 दिन के बाद तो उसके अब अगर हम उपराला नहीं करते, ये गांव राम सभी ने, छत्ती बिरादरी का गांव राम ने हमारा पूरा सहयोग दिया है, सभी ने धरना भी दिया है, प्रशासन ने भी गांव राम कमेटी की वजह से ही यो तेजी दिखाई है कार्रवाई में, वरना प्रशासन जीरो था बिल्कुल। तो ये तो वारदात पक्की थी, अगली भी जब गांव राम उपराला नहीं करता तो वारदात पक्की थी। अच्छा, ये तो आप एक बात मान के चलो कि हमारा सभी बढ़िया है परिवार की, कोई लगा ले परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगर गलत छवि के इंसान के साथ वारदात कर देते तो फिर मामले में हाँ जी बिल्कुल पूछताछ थी, सारा परिवार के साथ पूछताछ की गई थी, सभी ने कोऑपरेट किया था, पूरे गांव में भी पूछताछ चल रही थी। ये तो ये जल्दी निकल गए, वरना इसमें क्या पता किस किस को क्या क्या सहना पड़ता। तो ये दुख की घड़ी में भी लगा लो हम एक जगह नहीं बैठ सके, को कभी किसी ने पूछताछ के लिए बुलाया है तो हमने कोऑपरेट किया है प्रशासन के साथ पूरा। तो प्रशासन ने अब तो कार्रवाई तेजी से दिखाई थी, लेकिन पहले प्रशासन की बिल्कुल ढील रही है, प्रशासन ने जीरो काम कर रहा है। जो इतने मुकदमे इनके खिलाफ पहले से है, इसका भाई फरार चल रहा हो नहीं अब तक। जो इन्होंने पहले मर्डर में इसके खिलाफ एक भाई ने बयान दे दिया, तो ये हो सकता है ये था, उसने सीधे बताई कि इसने उसके लाठी मारी, रात को रोड़ा किया है। तो उसके अगले दिन उसकी बॉडी मिलती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। पड़ोस में एक लड़की के साथ इसने जो भी किया, बुड़के के साथ। अब जैसे अब पकड़े गए हैं, अब कैसी सजा मिलनी चाहिए इनको? सजा कम से कम फांसी, तो फांसी के बिना तो इनकी कोई सजा ही नहीं, इससे तो कम। क्यों? ये तो इनकी मानसिकता ऐसी होगी कि ये बिना की में कोई बात नहीं, कुछ और नहीं, तो ये मर्डर पे मर्डर करेंगे, तो ये बाहर आकर भी समाज को सेदेंगे। हाँ, कई बार कहते हैं कि जैसे जेल में कोई बंदा जाता है ना, वहां से वो मास्टर बन के आता है। हाँ, ये क्या था, ये भी यहाँ गैंग बनाने इनकी स्टार्टिंग थी, ये ऐसे ही है नहीं, बच्चों को भी बिगाड़ेंगे। जो इनमें 13 साल का लड़का बता रहे हैं, वो भी इन्हीं ने बिगाड़ रखा है। नशे के लगाते बच्चों को, छोटे छोटे को अपना एक टोल बना दे, गिरोह बना देंगे, ये आगे समाज के लिए खतरा है। यानी गैंगवार बनानी स्टार्ट शुरू कर रखी इसने। हाँ जी बिल्कुल, इस तरह के प्रवृत्ति तो देखो आप कैसी है। कोई रीजन होता किसी भी चीज का, कोई रीजन नहीं इनके बस। वैसे एक मानसिकता के कारण, नशे के कारण जो भी एक्टिविटी। सुशील जी जैसे बताते हैं, पूरी घटना में सामने आवे कोई रीजन नहीं था, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखो इतना बड़ा इन्होंने कारनामा कर दिया, इतनी बड़ी इन्होंने हत्या कर दी। फांसी कम से कम, और जो भी जो इनको साथ दे रहा है उनको भी सोचना चाहिए कि किन लोगों का साथ दे रहा है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इनके खिलाफ 4-5 मामले आ गए, पूरे गांव को पता है। तो जो इनके साथ लग रहे हैं वो भी इसके लिए बराबर के जिम्मेवार है, और पूरा परिवार इनका जिम्मेवार है। सब बातों का इनको पता है। मेरी टू में बरामद हुई, घर से हुई है, तो जिम्मेवार सारे हैं। अभी एक और घर में 4 तारीख की शादी बता रहे थे कि अपने बहन की शादी है, तो इतनी बड़ी जैसे घटना हो गई है, बाकी क्या घर परिवार सोच रहा है कि इस मामले में आगे क्या रहेगा? शादी का तो देखो जी माहौल बचा ही नहीं, तो उसके बारे में परिवार से बात करें। तो इस मामले में अभी तक जो कार्रवाई हुई है, उस पूरी कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हो? मैं संतुष्ट नहीं हूँ जी अभी तक। हाँ, क्योंकि वो और भी बहुत कुछ संलिप्त, परिवार भी संलिप्त है इसके ऊपर मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आज की वीडियो यह है भाई, वीडियो न देखा करो, शेयर करया करो, और लाइक करया करो, और कमेंट करया करो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करया करो भाई। इसी बात और नबी नू चौकन्ने बनावे।